नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं यही कहूंगा आज के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ कंपनीज के बारे में डिटेल्स डिस्कशन के साथ साथ उसके कुछ न्यूज अपडेट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको देखकर आपको एक भरोसा भी उस कंपनी के ऊपर जरूर आएगा कि हाँ, कंपनी आगे चल के एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना कंटिन्यूसली अपडेट पाने के लिए। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है कैंपस एक्टिववेयर। देखिए, कैंपस एक्टिववेयर आप सभी जानते हैं, ये एक फुटवेयर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, एक लेदर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इस कंपनी के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के जो मतलब प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट एक लेदर के ऊपर है। और कैंपस एक्टिववेयर इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है फुटवेयर इंडस्ट्रीज में। अभी इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे अपडेट्स आए, जैसे फर्स्ट अपडेट में दिखाऊंगा कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। बहुत दिनों से मैं यही बता रहा था कि कंपनी के ऊपर जो रिजल्ट जब आएगा तब मैं इसके ऊपर एक डिस्कशन जरूर करूंगा। देखिए, फाइनली वो रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट किस तरीके से आप देख सकते हैं। पिछली बार 333 करोड़ के आसपास सेल्स था और इस बार कितना हुआ, 258 करोड़ के आसपास। इसका मतलब सेल्स में बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुआ। देखिए, बाकी जो मतलब फुटवेयर कंपनी है तो उतना ज्यादा सेल्स इतना कम नहीं हुआ जितना कैंपस एक्टिववेयर के ऊपर सेल्स कम हुआ है। अगर मैं यही चीज आपको दिखा दूं कि कंपनी पिछले क्वार्टर को भी बीट नहीं कर पाया, इसका मतलब क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में कंपनी का सेल्स डाउन है, ईयर ऑफ ईयर में कंपनी का सेल्स डाउन है। तो मैं एक ही बात कहूंगा, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में, ईयर ऑफ ईयर बेसिस पे सब कुछ यहाँ पे सेल्स डाउन हो रहा है। अभी देखिए, एक्सपेंस के बारे में चर्चा करूं तो एक्सपेंस भी कंपनी यहाँ पे मेंटेन्स किए और उसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी आप देखेंगे तो 14 करोड़ से घट के हो चुके सिर्फ 32 लाख। तो सोचिए, इतने करोड़ का प्रॉफिट हो रहा था, 14 करोड़, 48 करोड़, 22 करोड़, 31 करोड़। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी था वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। अभी देखिए, इस बार कंपनी का हालत ही पूरा का पूरा बिगड़ चुके हैं, 0.32 करोड़। अभी मुझे एक क्वेश्चन, मुझे एक चीज मतलब इस कंपनी के ऊपर ठीक नहीं लगा कि पिछले साल में, चलो मान ही लेता हूं मैं, इस बार कंपनी का सेल्स डाउन हुआ है, पिछले साल तो ठीक था, उससे पहले भी तो और भी अच्छा खासा था। तो कंपनी में इतना ज्यादा वोलेटिलिटी जो हो रहा है, इसके पीछे कंपनी का मैनेजमेंट मेरे हिसाब से उतना स्ट्रांग नहीं है जिस तरीके से कंपनी को ग्रोथ कराना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सर क्या बाकी कंपनी की भी इतना हालत है? चलो मैं बाकी इसका कंपनी भी दिखा दूं, जैसे रिलैक्सो, मेट्रोबैंक, उसके ऊपर भी दिखा देता हूँ। रिलैक्सो का जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप देख सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, डबल हो चुके हैं। मेट्रोबैंक, इसका भी आप, अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखा दूं तो इसका भी रिजल्ट देखेंगे तो क्या है, ठीक ठाक ही है, उसी के रेंज के आसपास है। इसका मतलब है बाकी सारे कंपनी तो ठीक कर रहे हैं, इस कंपनी का बिजनेस में बहुत बड़ा वीकनेस देखने को मिला और यही वीकनेस कंपनी को आगे चल के एक बहुत बड़ा प्रेशर दे सकते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, कंपनी के रिजल्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। क्योंकि आपको लग रहा है कि चलो मैंने कंपनी के बारे में जानकारी ले लिया तो कंपनी ठीक हो गया, तो ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के ऊपर देखिए, बोरिंग्स भी बढ़ता गया, रिजर्व भी बढ़ा, फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। मान ही लेता हूँ कंपनी के ऊपर एज ए एसेट, अदर्स एसेट के बारे में बात करो, देखिए कंपनी को 142 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी के हाथ में तो उतना पैसा नहीं है, तो इसलिए कंपनी क्या क्या बोरिंग्स उठाया, करीबन 327 करोड़ के आसपास। तो इस बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स है वो यहाँ पे लगातार बढ़ते चले गए। तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं आप देखेंगे तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस ने खुद का होल्डिंग्स को कम किया। इसका मतलब बीच में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आने वाला था। मैं पिछले बार एक वीडियो बना के आपको शेयर किया था और आपको ये भी बताया था कि जब इंस्टीट्यूशन खुद माल बेच रहा है तो इसका मतलब इस बार रिजल्ट, जो क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट में कुछ खराबी देखने को मिल सकता है। तो फाइनली वो रिजल्ट आ चुके हैं। जो करोड़ों का प्रॉफिट कर रहा था वो कंपनी अभी लाखों में प्रॉफिट कर रहा है। इसका मतलब कंपनी के ऊपर एक डाउनग्रेड साइड देखने को मिला। इसी सिचुएशन के मतलब सोचते हुए मैं एक अपडेट में आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, अपडेट आया, रियलिस्टिक स्टॉक इन ग्रीन आफ्टर द एक्विजिशन 2.1 लाख शेयर इन कैंपस एक्टिववेयर। तो कैंपस एक्टिववेयर के ऊपर यहाँ पे रियलिस्टिक जो ग्रीन कंपनी है उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर 2.10 लाख का शेयर यहाँ पे उठाया है। तो इसका मतलब फूडवेयर का जो ब्रांड्स है कैंपस एक्टिववेयर, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करूं तो इस तरीके से कुछ अपडेट्स आया। मेरे हिसाब से इस अपडेट को देखने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि कंपनी में कुछ खासियत होगा। मतलब कैंपस एक्टिववेयर का कंपनी का हिस्सेदारी दूसरे कंपनी खरीदारी कर रहे हैं। अगर कैंपस एक्टिववेयर खुद दूसरे कंपनी को खरीदारी करता
तो ऑब्वियसली कुछ प्लस पॉइंट के हिसाब से देखा जाता, क्योंकि कंपनी को वहां पे आदर्श इनकम बढ़ता। तो यहाँ पे आदर्श इनकम में क्या हुआ, आप देखेंगे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में आदर्श इनकम में कंपनी का जो पिछले बार आदर्श इनकम हुआ था उससे भी 50% कम हो चुके हैं। तो सारे दिशा से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अभी प्रेशराइज है। तो अभी मेन मुद्दे पे चले आते हैं कि कंपनी के ऊपर अभी सिचुएशन क्या है। अब ध्यान से देखना, चार्ट पैटर्न मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था कि जिस तरीके से चार्ट पैटर्न यहाँ पे ट्रेड हो रहा है तो मेरे हिसाब से एक बिग यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। कंटिन्यूसली यहाँ पे सेल हो रहा है, जब जब इस लेवल तक जा रहा है रेजिस्टेंस को बार बार फेस कर रहा है और नीचे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं जितनी बार ऊपर जाने का कोशिश किया वो उतने बार नीचे आने का कोशिश कर रहा है। तो अभी देखिए कंपनी जो लाइफ टाइम जो लो है उसके नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है और भी करेक्शन होने का चांसेस है, क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट पब्लिश किया गया है। तो इस कंपनी के ऊपर अगर आप कुछ डिसीजन लेने के लिए सोच रहे हैं तो प्लीज फिलहाल के लिए थोड़ा सा समझ जाइएगा, कभी कुछ सिचुएशन बने तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है तेजस नेटवर्क, जो एक टाटा ग्रुप की कंपनी है। बहुत सारे लोग इस कंपनी के ऊपर फोकस रखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा निवेश किसने किया, विजय केडिया जी ने किया। अगर इसके इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूं, अगर पब्लिक के डेटा देखेंगे तो 28% का जो होल्डिंग्स है इनमें से विजय केडिया जी के भी अच्छा खासा होल्डिंग है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, तो उनके पास देखिए 2% के आसपास होल्डिंग था। इस बार थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे बेचा गया, पहले 4% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला था। तो फिर भी केडिया सर ने एक बात कहा है कि इस कंपनी के ऊपर इस उन्होंने निवेश किया क्योंकि उनका कहना है कि फ्यूचर में जो इस तरीके से जो कंपनी का जो ग्रोथ है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी के जो प्रोजेक्ट है आप सभी जानते हैं। आप देख सकते हैं कंपनी डेवलप भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, डिजाइन भी करते हैं। किसके ऊपर, हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिकल डेटा नेटवर्क के ऊपर। तो मतलब हम लोग जो घर बैठे नेटवर्क यूज करते हैं मोबाइल्स के ऊपर, घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन के ऊपर, तो ये सारे जो केबल्स ऑपरेट किया जाता है, मतलब नेटवर्क ऑपरेट किया जाता है, उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर का जरूरत होता है। तो उस ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का, उसको मेंटेन करने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का, डिजाइन करने का पूरा जिम्मेदारी किसके ऊपर है, देखा जाए तो तेजस नेटवर्क के ऊपर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सर कंपनी इतना अच्छा है तो कंपनी के ऊपर प्रॉफिट क्यों नहीं है। ये कंपनी आज डेवलप मोड में है, मतलब कंटिन्यूसली वो डेवलपमेंट करने के लिए, खुद को बिजनेस को फैलाने के लिए वो अभी नेटवर्क बिछाने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आ रहा है। अगर मैं कॉस्टिंग आपको दिखा दूं तो आपको देखने को मिल जाएगा, आप देखेंगे सेल्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं सेल्स में कमियां होता तो मैं मान लेता कि हाँ कंपनी में दम नहीं है। सेल्स होने के बाद एक्सपेंस भी ज्यादा हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए पॉजिटिव था, तो नेगेटिव कहाँ पे हुआ। ऐसे नहीं कि कंपनी के पास बहुत ज्यादा कर्जा है, एकदम ना के बराबर कर्जा है, सिर्फ 7 करोड़ के आसपास कर्जा देना पड़ा। फिर भी देखिए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव में चला गया, क्योंकि इसके पीछे एक ही रीजन है, कंपनी का जो खर्चा है उसको आपको देखना चाहिए। आप देखेंगे कंपनी का मटेरियल कॉस्ट, जो कॉस्ट है 64% के आसपास, और एम्प्लॉय कॉस्ट कितना है 20%। इस बार 20% है, पिछले बार तो 41% के आसपास था। इसका मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट को कंपनी कम किया। अभी मटेरियल कॉस्ट को कंपनी कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केबल बिछाने के लिए जो खर्चा है, केबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो खर्चा है, वो खर्चा कंपनी को उठाना पड़ रहा है। तो जब ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तब कंपनी को जब अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगा, जब इस केबल के माध्यम से जो कंपनी का वो केबल बिछा रहा है उसका बिजनेस जब स्टार्ट होंगे तो वो धीरे धीरे करके पैसा भी रीपेमेंट करेंगे, तब इस कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए बोलना ठीक नहीं होगा कि कंपनी फ्यूचर में एक मल्टीपल का रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जब तक प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यू ना हो तब तक ये सारी चीज बोलना थोड़ा सा गलत होगा। हाँ, एक ट्रेड के बेसिस में मैंने एक ट्रेड आपको लेवल्स मेंशन करके दिया था, उस लेवल को आपको वॉच करने के लिए बोला था। तो चलो वो लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले एज ए इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूँ। अब ध्यान दीजिएगा, इस कंपनी के ऊपर ऐसे नहीं कि इंस्टीट्यूशन बाय नहीं कर रहा है, कंपनी लॉसेस में है फिर भी इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा है। और इस बार एफआईएस ने तो होल्डिंग को बढ़ा दिया, डीएस ने तो होल्डिंग को बढ़ा दिया। इसका मतलब एफआईएस और डीएस दोनों ही होल्डिंग को बढ़ा रहा है। और यही बात आपको समझना पड़ेगा, कंपनी लॉस में है फिर भी इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी कंपनी के ऊपर है, जिस बात को आपको याद रखना है। अभी रही बात चार्ट पैटर्न का, तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से कफ विथ 100% क्रिएट हुआ और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ था, यहाँ पे इस लेवल को नीचे टच किया और उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए फाइनली इसी रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहे हैं,
मुझे लगता है इस रेंज को जब तक ना ब्रेक करेगा तब तक एक अप ट्रेंड जरूर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना और कुछ भी डिसीजन आपका है तो मुझे जरूर कमेंट्स करना। मैं मेरे तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एज ए एजुकेशन पर्पस में। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं होता। अभी नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। देखिए एमसुमी नाम से आप जानते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स लोग दोस्तों ने कमेंट्स किया क्या सर इस कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो पेरेंट कंपनी है समर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड, इस कंपनी ने करीबन करीबन 1,00,000% से भी ज्यादा रिटर्न ऑलमोस्ट दे चुके हैं जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था। क्या उसी तरीके से मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड भी मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं? देखिए इसके लिए एक डिटेल्स वीडियो मैंने आपको पिछले हफ्ते में अपलोड किया था। उसके ऊपर सिर्फ मदरसन वायरिंग्स लिमिटेड के ऊपर ही इन डेप्थ वीडियो में आपके साथ शेयर किया। जितने पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स मैंने कवर किया हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में क्या हो सकते हैं। देखिए इस कंपनी के ऊपर एक ही बात यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि कंपनी का अपकमिंग टाइम में एक हाई ग्रोथेबल कंपनी बनने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कैप भी बहुत शानदार है और कंपनी का पी रेशियो भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। आरओसी आरओई भी तो बेस्ट देखने को मिला है। अभी कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करें तो कंपनी का डेप्थ भी ठीक ठाक ही है। अभी क्वार्टरली जो रिजल्ट है आप देखेंगे कि सेल्स का ग्रोथ लगातार बढ़ते जा रहा है और एक्सपेंस भी कंटिन्यू हो रहा है। उस हिसाब से कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते जा रहा है। ये सारे पॉइंट्स के हिसाब से मैं एक ही बात कहूंगा कि कंपनी के ऊपर एक डेटा के आधार के हिसाब से मैं एक ही बात कहूंगा कंपनी के ऊपर हाई ग्रोथ होने का चांसेस है, हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है। उस ग्रोथ के हिसाब से बात करूं तो आपको एक बात जरूर याद रखना है कि कंपनी लगातार जिस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है और सेल्स सब कुछ को मेंटेन कर रहा है उसमें फ्यूचर में इस कंपनी का ग्रोथ तो होगा ही। उसके साथ साथ जो ईवी सेगमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल उस सेगमेंट के ऊपर कंपनी सबसे ज्यादा काम कर रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी को एक एक करके मिला है। अभी कंपनी का फिलहाल के लिए कितना ट्रेड मिला है, कितना प्रोजेक्ट मिला है उसके बारे में चर्चा करूं। देखिए ट्रेड रिसीवेबल में आपको दिख जाएगा कि 675 करोड़, 659 करोड़, 800 करोड़ और 900 करोड़। इसका मतलब हर दिशा से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है और हर दिशा में कंपनी का ट्रेड लगातार बढ़ते चले जा रहा है। अभी यही चीज के बारे में और भी चर्चा करें तो CWIP में कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में कंपनी के ऊपर भी छोटा मोटा पैसा लगा के रखे हैं। अभी कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा। पब्लिक के पास जो इन्वेस्टमेंट है 6.41% के आसपास इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट के पास जो इन्वेस्टमेंट है छोटा मोटा है। DS के पास जो इन्वेस्टमेंट 17% और FS के पास जो इन्वेस्टमेंट है 11%। हर दिशा में देखा है तो हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब कंपनी में आगे चल के एक हाई ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी यही चीज को मैं लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर डिलीवरी उठाया जा रहा है। एक अच्छा खासा हाई ग्रोथेबल डिलीवरी देखने को मिला है। तो चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी के ऊपर एक लेवल मैंने आपको मेंशन करके दिया, मतलब एक लेवल बना था जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ एजुकेशन पर्पस में कि कफ विद हैंडल पैटर्न्स बना और फाइनली देखिए यहाँ पे कफ विद हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट भी हुआ। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कभी भी इस तरीके से कोई ब्रेकआउट होता है तो उसके ऊपर एंटी मत लीजिएगा। आपको देखना क्या है जब ब्रेकआउट होगा उसके ऊपर कोई ना कोई ग्रीन कैंडल आपको क्लोजिंग होना चाहिए, उसको कहा जाएगा कंफर्मेशन। मगर मुझे यहाँ तक एक भी कैंडल ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को नहीं मिला तो मैं यहाँ पे एंटी नहीं लिया और जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद वो रिवर्सल कर सकते हैं। बाकी अभी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। देखिए नेस्ले इंडिया लिमिटेड इंडिया के एक पॉपुलर FMCG कंपनी है और बेबी फूड इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का मोनोपोली बिजनेस है और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट जल्द से जल्द आने वाला है कि कंपनी का जो फेस वैल्यू 10 रुपया है वो फेस वैल्यू को वो 1 रुपया करने वाले हैं। इसका मतलब हर एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर देने वाले हैं। तो ये था कुछ कंपनीज के अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आप खुद के रिसर्च के हिसाब से और आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।